नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा दोस्तों आज चर्चा करने जा रही हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो आप देख रहे हो। ईरान और यूएस के युद्ध के चलते जो कभी सोचा गया था कि शांति रहेगी पूरे विश्व के अंदर, न्यूक्लियर वेपन सिर्फ डेटरेंस के लिए हैं, कोई किसी पे चलाएगा नहीं, तो क्या आगे ऐसा आने वाला समय है जब भारत जैसा शांत देश जिसने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाया हो, जिसने कहा हो कि हम आगे से कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं चलाएंगे जब तक के लिए हमारे ऊपर हमला नहीं होता है, वो देश भी आज 12 वॉरहेड अपने डिप्लॉय करके बैठा है न्यूक्लियर के। क्या है ताजी खबर, साथ ही साथ जानेंगे कि भारत के समेत चीन, रशिया, यूएस वगैरह वगैरह के पास कितने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कितने हमारे पास मिलके जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इनका काम क्या होता है और कितने डिप्लॉय हुए हैं, क्या डिप्लॉयमेंट की वजह है, सब कुछ जानेंगे। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं दोस्तों। अब ये खबरें देखनी पड़ रही हैं आज ट्रंप के कार्यकाल में, जब ईरान जैसा देश कह रहा है कि वो माना जा रहा है कि 3 साल के भीतर वो भी एक न्यूक्लियर वेपन बना लेगा और एक देश का इंक्रीमेंट और बढ़ेगा। अच्छी खासी चलती चीजों में ट्रंप ने जो रायता फैला दिया यूएस ने मिलके पूरे ही विश्व के अंदर, उसके परिणाम आप आने वाले वक्त में देख पाओगे। खबरें बनती हैं कि इंडिया वाइडन्स न्यूक्लियर लीड ओवर पाकिस्तान, आर्सेनल रीचेस 190 वॉरहेड। अब ये क्या होता है भाई, देखिए सबके पास देशों में अगर हम देखें तो 5-5 हजार से ज्यादा वॉरहेड्स हैं रूस और यूएस के पास में। यूएस जो कहता है कि बाकी कोई देश ना बनाए ये न्यूक्लियर वेपन्स, वो अपने पास 5,000 से ज्यादा वॉरहेड लेके अभी ही बैठा हुआ है। अब आप समझिए कि इतने वॉरहेड, अरे आपको याद होगा एक ठो जो है वो गिर गया था न्यूक्लियर वेपन जापान के ऊपर, तो आज तक उस ट्रॉमा से न जापान निकल के आ पाया है न दुनिया। और आप सोचते हो 5-5 हजार से ज्यादा जो लेके बैठा है वो तो पूरे विश्व को बिल्कुल मतलब मानव सभ्यता को, तो क्या मानव ही को पूरे जड़ से खत्म करने के लिए काफी है। और अगर हम बात करें भारत जैसे देशों की, तो हमारे पास पहले कभी पाकिस्तान से कम वॉरहेड हुआ करते थे, आज हमने बढ़ा के 190 करे हैं। माना जाता है पाकिस्तान के पास 170, चीन के पास 600 कुछ के आसपास ये आप पाओगे। और जैसे कार्य में, जैसे हम ऐसे माहौल में है जहां भारत और चीन लगातार अपने वॉरहेड्स को बढ़ा रहे हैं, तो भैया हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हर तरफ आप देख सकते हो भारत डिप्लॉय कर रहा है 12 न्यूक्लियर वॉरहेड। अब आप समझिए, देखिए देश के अंदर वॉरहेड का सिर्फ होना ही सब कुछ नहीं होता, आपके पास मिसाइलें होती हैं, मिसाइल के आगे आप लगाते हो न्यूक्लियर वॉरहेड, और तब वो मिसाइल कहीं जाके गिरती है, लड़ती है, तो एक न्यूक्लियर हमला होता है। तो हम लोग तैयार नहीं हो जाते हैं वॉरहेड लगा के, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड रखे हैं, टाइम टू टाइम रिप्लेस होते रहते हैं, वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं, कभी उनको भाई वापस भी किया जा, मतलब एक तरीके से उनको हटाया भी जाता है, नए लाए जाते हैं, ये सारी चीजें करी जाती हैं, वो टाइम टू टाइम चलता रहता है। पर इसमें बहुत पैसा खर्चा होता है, जिसमें आप एकदम तैयार बैठे हो कि अगर हमला हुआ तो हम भी एकदम तैयार हैं। आप देख सकते हो इंडिया का न्यूक्लियर एक्सपेंशन नाम दिया है, और पहली बार हमने देखा, कभी हम पिछले साल तक जीरो पे जो बैठे हों, वो आज हम 12 वॉरहेड लगा के बैठे हैं। 2025 में हमारे पास 180 वॉरहेड हुआ करते थे न्यूक्लियर के, आज हमारे पास 190 है। भारत 2025 में जीरो डिप्लॉयमेंट था, जो बढ़ा के हमने आज 12 करा है। आप ये पूरा ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन इन्वेंशंस देख लो, जनवरी 2026 के हिसाब से 620 हैं आज के टाइम पे जो है चाइना के पास। चाइना ने भी अपने वॉरहेड में पहले करीब 24 थे, अब 36 के आसपास करे हैं, ये भी बढ़ा लिया है। भारत के पास आज के टाइम पे 190, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, हालांकि ये ऐसा रिपोर्ट्स हैं, फ्रांस, यूके सबके पास हैं। और आप यूएस और रशिया को देख लो, तो यूएस के पास करीब 5042 और रशिया के पास करीब 5420, जिसमें कि 1700 से ज्यादा वॉरहेड डिप्लॉयड करके बैठा है रशिया। दोस्तों कहानी ये है कि इससे ज्यादा चलता है यूएस से, डेटरेंस के लिए ज्यादा चलता है। उनको जरूरी है कि भाई साहब अगर हमने जो है वो अपने आप को थोड़ा सशक्त नहीं रखा, तो यूएस तो आप जानते हैं कैसे आग बरसाने लगता है।
तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात यूं है क्योंकि हमारी जो आज स्ट्रैटेजी है, आज भी नो फर्स्ट यूज की है। हम आगे से कभी हमला नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का जब तक के लिए हमारे ऊपर नहीं हो जाता है। हमारी हमेशा स्ट्रैटेजी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की रही है। भारत जैसा जिम्मेदार देश आपने शायद ही देखा हो, कभी हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी मिसाइल टेस्ट पे वेस्ट इतना इंटरवीन नहीं करता, क्योंकि जानता है कि ये कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव देश नहीं है। हमने कभी अग्रेसिवनेस की पॉलिसी अपना ही नहीं है। तो यूएस भी इस बात को जानता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो भी ईमानदारी से डर बनाने के लिए जो जरूरत है, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी, चीन जैसे पड़ोसी जिसके पास हो, उसके पास अपनी मजबूती होना जरूरी है। आज जो आप ईरान के ऊपर हमला देख पा रहे हो वो उनकी कमजोरी का हमला था। जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है उनके साथ अलग लेवल का डर होता है सभी को, क्योंकि एक भी न्यूक्लियर वेपन किसी देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। ऐसा देश जहां पे मिसाइल से सेपरेटेड रहे हैं हमेशा वॉरहेड, ऐसा देश जहां पे बहुत ही स्लोअर और तमीज से, इज्जत से, बहुत ही संरक्षता के साथ एक लॉन्च प्रोसेस रहा हो, वैसे देश में आप नई डेवलपमेंट देख रहे हैं कि हम कुछ वॉरहेड को लॉन्च सिस्टम के साथ में डिप्लॉय करके अब रख रहे हैं। हम इतना देश दुनिया को देख के डरे हैं कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं रेडी टू लॉन्च कैपेसिटी अपनी, हम अपनी सर्वेबिलिटी जो न्यूक्लियर फोर्सेस को लेके है और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए जब डिप्लॉयमेंट की बात आती है न्यूक्लियर वॉरहेड पे, तो दोस्तों बात है कि उसमें सभी ही मतलब जितने भी हमारे एक एक ब्रांच है चीजों की, मिलिट्री की, वो तो इन सबसे परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है, इसमें टाइम ना हमारा खोटी हो, इसलिए हम ये सारे टाइम को बचाते हुए ऑलरेडी इस प्रोसेस को रेडी ही रख रहे हैं क्राइसिस के टाइम के लिए। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, देखो ज्यादातर आप देखोगे कि पाकिस्तान के लिए, बट इंडिया का मॉडर्नाइजेशन चाइना के लिए, पाकिस्तान की तो हमारे सामने अब क्या ही औकात है। अब तो मैं पता है मैं देखती हूँ कि जब आप कंपेयर करने लगते हो ना पाकिस्तान से भारत को, तो आप एक तरीके से क्लास के उस थर्ड क्लास बच्चे के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो कि आपकी रैंक फोर्थ फिफ्थ आ रही हो और आप किसी 40-50 रैंक वाले के साथ खुद को compete कर रहे हो, क्योंकि वो किसी टाइम पे आपके बराबर हुआ करता था। आपके आगे बैठा है चाइना, आपको चाइना से अच्छा भी सीखना है, आपको चाइना से संभल के भी रहना है, समझे ना। तो यहाँ पे ये हमारा चाइना है। सिप्री ने ये कहा कि देखो लॉन्ग रेंज सिस्टम जिसमें टारगेट्स अक्रॉस चाइना रीच करे, इसके एम्फेसिस हमें और ज्यादा डालना है। स्ट्रेटेजिक रियलिटी बताऊं तो 620 वॉरहेड आज भारत के पास 200 से भी कम है। आप समझिए इस बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को तो आप छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म का एक चैलेंज हमारा चीन के साथ अब बैठता है। 2020 के बाद काफी बदलाव आए। हमने तब भी देखा था 1962 की लड़ाई में भी कि भाई ये हिंदी चीनी भाई भाई हम करते रह गए और उन्होंने हमारी ही वाट लगा दी थी। और अगर हम देखें तो हमारा जो हुआ, चाइना ने अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन 2020 के बाद और बढ़ाया। चाइना ने मिसाइल डिप्लॉयमेंट तिब्बत में करा, जिंगजांग में करा, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर पावर बना, हर तरफ अपना बॉर्डर रोड मतलब डेवलपमेंट करता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रहा है। गलवान वैली का इंसिडेंस होना हमारे लिए जरूरी है कि हम भी लॉन्ग रेंज मिसाइल, MIR विद डेवलपमेंट, सी बेस्ड डिफरेंस, बेटर न्यूक्लियर रेडिनेंस करें, जिस हिसाब से चाइना अपने बिल्कुल भारत को घेर रहा है हर तरफ से। चाइना इंडियन ओशन में अपना बहुत दबदबा बना रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इन सब चीजों की जो आज करा जा रहा है। तो यहाँ पे लैंड, एयर, वाटर, हर तरीके से हमने चीजों को आगे बढ़ाया है। लैंड की बात करें तो हमने प्री इंडक्शन फाइट टेस्ट कराया है अग्नि 5 का, जो 5000 किलोमीटर, हालांकि माना जा रहा है कि अभी अग्नि 6 तक का हमने कर लिया है जो है टेस्ट। 12,000 की हमारे पास जो है किलोमीटर की हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन इंडिया इसको शो नहीं कर रहा है पब्लिकली। उसके बाद एयर में आप रफेल है हमारे पास, और भी है मिराज, जैगवार जैसे। वाटर में देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल K4 है ना, कई सारी चीजें हम देखें तो सबमरीन लॉन्च, ये सारी चीजें हमारे पास। तो भारत अब जो ये खबर बनी है ना, पहली बार ऐसा आप खबर देख रहे हो सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि हमने कितना वॉरहेड कहाँ कौन से कंडीशन में डिप्लॉय करे, ये सब नहीं हमारे पास डिस्क्लोज है। बट हाँ, हमने पहला कदम रख लिया है अपने आप को सशक्त बनाने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि सी बेस्ड डर होना चाहिए, है ना।
उसके अलावा हम देखें तो लॉन्च करने के लिए रेडरेंस बहुत ज़रूरी है। सामने वाले को पता होगा ना कि भाई हमारे पास तो 24 है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है या डिप्लॉय ही नहीं है, तो देखा जाएगा जो होगा, है ना? इनके ऊपर तो हम हावी पड़ जाएँगे, जब तक ये लोग रेडी होंगे तब तक हम लोग पूरा-पूरा कब्ज़िया लेंगे। कुछ कह नहीं सकते। देखिए खबरें क्या बन रही थी कि अभी मौका बढ़िया है, यूएस बिज़ी है, रशिया बिज़ी, सब बिज़ी हैं, पीओके कब्ज़ा लो, पीओके में खुद ही इतना माहौल चल रहा है खराब। लेकिन अब क्या है मामला कि हमें भी पता रहना चाहिए कि जब हमने क्या देखा, चाइना ने इधर से अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने इधर से अटैक कर दिया। जब किसी को वल्नरेबल इंसान पाता है तो हमारे ऐसे 32 दांतों के बीच में एक जबान की तरह भारत रह रहा है और उसको बहुत जरूरत है अपना ध्यान रखने की। पाकिस्तान के लिए भारत की लीड और बहुत बड़ी है, ज्यादा प्रेशर है, पाकिस्तान पे भी डर रहेगा। चाइना को भी एक सिग्नल है कि देखो हम भी तुम्हारे कंपटीशन में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है और हम भी तैयार हैं, तो हमें चिंटू लाल मत समझना, ठीक है ना? और जो भी आएंगे, अभी आपको पता है भाई एक तरीके से ईरान भी आ जाएगा इसके अंदर, तो बहुत ज्यादा हमें अब मजबूती लेके रखने की जरूरत है। बाकी आप पे क्या रहा है हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्यूआर को स्कैन करके आप चाहिए तो मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं, जिसमें आपको नेक्स्ट बारी में शाउट आउट भी दूंगी। साथ ही साथ दोस्तों 99 रुपीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिया है, मुझसे बात करिए। साथ ही मेरे प्यारे साथियों ये है कॉन्टैक्ट नंबर, जिसपे आप बात करके अगर किसी प्रकार का एसआईपी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट, मेरा कोड सिर्फ IAS बताने पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फॉलो करेंगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज मिलती रहेगी और आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप को फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड एंजॉइंग पर्क्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।